गुजरात के मांजलपुर में भी गिनती जारी है और बीजेपी के सतीश पटेल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के भीखा भाई रबारी पीछे हैं। और इसके बाद ब्रजेश जी का आदेश हुआ है कि बिहार की ब्रेकिंग भी डालते रहो, इसलिए भैया बिहार की भी बताइए, महाराष्ट्र की भी बताइए। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि जो बिहार के लिए बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर, देखिए इसको अच्छा, ये बिहार की ब्रेकिंग है। बिहार के बांकीपुर में मतगणना जारी है, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो गई। जनसुराज के प्रशांत किशोर अभी भी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं। यहां पर मामला थोड़ा फंसा है, लेकिन जो अभी फिलहाल पहले राउंड के काउंटिंग से जो हम लोग थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, जंतर मंतर का असर बताइए, क्या इन चुनावों पर नहीं पड़ेगा? देखिए, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या जो हमारे जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। यदि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने या भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों ने, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि दिख तो रहा था जंतर मंतर के हिसाब से कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र सरकार से नाराज चल रहा था। तो उसका नतीजा वोट बैंक में या हमारी वोटर उसमें किस तरीके से परिलक्षित होगा, ये अभी भी देखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के वोटर्स के कोई डेटा मेरे पास नहीं है अभी। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि जो 3 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश, तो जंतर मंतर के पास यदि कोई सबसे करीब जगह जाने तो वो दतिया है। दतिया से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर था जंतर मंतर या दिल्ली। तो मुझे लगता है, जब मैंने वहाँ कुछ नए लोगों से बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम सब सोच रहे हैं कि एक नई लहर तो पैदा हुई है, जनता में जागरूकता तो आई है, जनता की जो नाराजगी थी वो तो दिखेगी, मगर हर जगह फर्स्ट टाइम वोटर्स तकरीबन 30 से 35% तो हर विधानसभा में होता है। मगर चूंकि दतिया पूरा ग्रामीण इलाका ज़्यादा है तो वहाँ उतना असर तो नहीं होगा जितना असर बिहार में दिख रहा है। बिहार में उसका ज़्यादा असर दिखेगा, मध्य प्रदेश में। बिहार में प्रोटेस्ट कितना जबरदस्त हुआ, बिल्कुल। देखिए, बिहार के बारे में 47 पूरे देश में, बिहार के बारे में माना जाता है कि राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक राज्य है वो, और वहाँ पर छोटी भले गरीबी हो, वहाँ पर उद्योग नहीं हो, लेकिन राजनीति के मामले में बिहार हमेशा एक बड़ा, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट रहा है। तो वहाँ का नतीजा निश्चित रूप से बताएगा कि नितिन नवीन को राज्यसभा में जाने के बाद में यदि खाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो निश्चित रूप से ये आश्चर्य की बात होगी। तो देखना पड़ेगा कि पीके की क्या परफॉर्मेंस होता है। आनंद जी, ये जंतर मंतर वाले मामले से आप लोग कितने उम्मीद से भरे हुए हैं कि देखिए माहौल तो बना है, एक बार बीजेपी के खिलाफ लगे हाथ जो है इसका असर भी पड़ जाए चुनाव में, आप लोग कितना उम्मीद रखते हैं? देखिए, उपचुनाव को लेकर तो इस तरह की उम्मीदें जो हैं वो अगर कोई पालता है तो वो रियलिस्टिक नहीं होती है, क्योंकि उपचुनाव जो है वो सरकार के जो तंत्र और प्रशासन है उसके साथ लगातार रहता है। मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं आपको टोक रहा हूं जी। मेरे को भी सुनिए ब्रजेश जी, आप मुझे सुनते ही नहीं है, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनता हूं। मैं इनको गलत करते हुए अपने मतलब बात टोकते हुए अपनी बात रख रहा हूं ना, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं। हाँ, मेरे साथ हैं, अभिलाष जी तो है ही, उन्होंने बोल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उपचुनाव में जिस स्तर का प्रोटेस्ट हुआ है, कांग्रेस ये कह रही है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि उपचुनाव में हमको इसका असर होगा, कि इसको मानना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि मैं बता रहा हूं, ये पूरी बात कह नहीं पाया, आपने सुनी नहीं बात। अरे मेरी बात तो सुनिए। आपने ये कहा उपचुनाव में अगर इन सब बातों को इसका असर होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आपने कहा कि ये प्रशासनिक, आपने कहा कि प्रशासन और राज्य और इसकी स्थिति होती है। मुझे ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं माफी मांगने में बहुत तेज हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देश में पहली बार देश में मोदी सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। पहली बार संसद के इतने करीब छात्र पहुंचे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी आपके नेता पहुंच गए थे। इसका असर पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। भले डैमेज कंट्रोल कर रही है बीजेपी, लेकिन चर्चा तो पान ठेले में हो रही है। इसका असर कैसे नहीं होगा? बिल्कुल। और जी, दरअसल हम लोग अब छोड़ना पड़ेगा कि पूरा चुनाव सिर्फ जमीन पर लड़ा जाता है। अब अधिकतर चुनाव ब्रेन में लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है। और सोशल मीडिया की जो ताकत थी, जो लड़ाई थी, वो सबने देखी। सोशल मीडिया से वो जो कैंपेन था, घर घर पहुंचा, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सब जगह पहुंचा। तो एक सरकार के प्रति एक नाराजगी तो थी, और युवा वोटर्स में एक उत्साह भी था कि हाँ, हम अपनी बात बनवा सकते हैं। 12 साल में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ, जो कि बीजेपी सरकार में कभी होता नहीं है।
नहीं, और दूसरी बात ये भी हुई कि हम इसको इंस्टाग्राम का प्रदर्शन बोल रहे हैं, विरोध बोल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं इंस्टाग्राम पे 4-5-6 बार अपना वीडियो जारी कर चुके हैं, और वो सारे इसी चीज़ पर फोकस थे कि युवाओं को किस तरीके से, युवाओं के मनों को किस तरीके से जीता जाए। तो ये भी एक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने में मिल रहा है कि सोशल मीडिया के चलते पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बहुत तरीके से एक दूसरी दिशा दिखाई जा रही है।